घंटे में ईसीएल से नाम कटवाया है। ये आप देखेंगे जहां जहां से गुजरेंगे हरम में भी लोग इनको चोर कहेंगे। चोर! और इस वक्त ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है, अगर ये समझ रही है, अभी तो इमरान खान ने कॉल नहीं दी, दुनिया की ताकत, सारी पाकिस्तान के अदारे, ताकत, एस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ इकट्ठे हो जाए, सारी इस्टेब्लिशमेंट इकट्ठी हो जाए, सारी अपोजिशन इकट्ठी हो जाए, इलेक्शन को अब नहीं रोका जा सकता, नहीं रोका जा सकता। और इमरान खान की कॉल जो है वो वेल प्लान, किसी से लड़ना नहीं चाहते, हमारा किसी से झगड़ा नहीं चाहे, लेकिन चोरों को छोड़ेंगे नहीं। और इन 18 पार्टियों को जिन्होंने इकट्ठा किया है, बेशक सारे चैनल बंद कर दें, बेशक सारे टीवी बंद कर दें, बच्चे को पता है कि इन 18 पार्टियों को किन्होंने इकट्ठा किया है। नामंजूर। लोग इमरान खान के साथ हैं। शायद मैं रोज़े में आपको दयानतदारी से कह रहा हूं कि हमारी पोजीशन जो है इतनी अच्छी नहीं थी जितनी इन बेवकूफ़ों की वजह से लोग गैरत खा गए हैं। हमारे हलकों में ये हालात इतने अच्छे नहीं थे कि आज हर हल्का का बंदा इमरान खान के साथ है। आज ये सारे इलेक्शन का मुतालबा करते थे, आज ये सारे इलेक्शन से भागे। और ये मैं वाजे कर देना चाहता हूँ तमाम लोगों को, इस मुल्क को अगर खाना जंगी से बचाना है, खून रेजी से अपने एहतराम को बरकरार रखना है, और इस पाकिस्तान में एक अमन का मसला चाहते हैं, तो ये 30 मई से पहले इंतखाबात का ऐलान कर दें, वरना इमरान खान कॉल देगा और ऐसी कॉल होगी कि सारी कौम इस्लामाबाद होगी। कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब कदम बढ़ाओ, हमारे साथ हैं। खान साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आ गया इधर पे, ठीक है ना? ठीक, जोर से बोलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज जिस वजह से हम यहाँ पे एक अलामती एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने, मैं ये बात वाज़े कर देना चाहता हूँ कि हमारे हज़ारों कारकुन जिनके के रास्ते बंद किए गए हैं, यहाँ पे पहुँच नहीं सके, लेकिन कोई बात नहीं, सारा पाकिस्तान जानता है कि इमरान खान की कॉल पे ये मुल्क 1 घंटे के नोटिस पे भी इकट्ठा हो सकता है। सब ने देख लिया जिस तरह हमारे लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद में लाखों तादाद में लोग पुरजोश खुद आए। तो हमें लोगों को बुलाने के लिए कोई मकसद नहीं है, ना हमारा इरादा था कि हम जिस तरह के हम चूँकि एक इखलाकी जवाज़ रखते थे, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड हुकूमत थे, तो हमने इनको सारे मौके दिए कि यहाँ पे पीडीएम ने आके पूरी रोड को इन्होंने मुख्तलिफ गाड़ियाँ खड़ी करके बंद कर दिया था। हमने कभी इनको नहीं रोका, और बिलावल भुट्टो भी अपने वो कुछ साथियों के साथ यहाँ पे आए थे, हमने किसी को नहीं रोका। लेकिन चूँकि ये हुकूमत इखलाकी जवाज़ नहीं रखती, ये एक इम्पोर्टेड करप्ट हुकूमत है, इसलिए इनको इनसिक्योरिटी का मर्ज इनको लगा हुआ है। ये जिधर भी 4 बंदे लोग देखें, इनकी कांपे टांगने लग जाती हैं। हम जिस तरीके से नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिस तरीके से इन्होंने अपने आते ही, पहले तो ये कि पीपल्स पार्टी वालों ने एक पूरा वफ्द जहाज में ले गए अवामी ये सरकारी खर्चे पे, और जिस तरह से फिर इन्होंने अपने आप को, अपने नाम 3000 नाम ईसीएल से लिखाए, तो मैं तो ये कहूंगा कि इनको चाहिए कि कोट लखपत की जेल के दरवाजे भी खोल दें कि सारे मुजरिमान वहां से निकल आए जिन्होंने के छोटी छोटी चोरियां की हैं। अब इन्होंने एक और ड्रामा रचाया है, और वो है कि ये 100 चूहे खा के बिल्ली करने चली हज। ये वो बिल्ली है जिसने के, या वो बिल्ला है जिसने के 100 चूहे भी खाए हैं, और अभी इनमें इतनी भी वो नहीं है कि ये समझते हैं कि ये सरकारी खर्च पे जिस तरह से पूरे ख़ानदान को जहाज़ भर करके पाकिस्तान की एयरलाइन का एक जहाज़ इन्होंने
और वो एक किया है स्टैंड बाय रखा हुआ है। और एक स्टैंड बाय रखा हुआ है। ये वो बादशाहत के जमाने लाने लगे हैं दोबारा, और हम ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से ये डिमांड करते हैं, जो कि उनकी आईनी जिम्मेदारी है, कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराएं। और इस वक्त पाकिस्तान की कौम, जिस तरह शेख साहब ने कहा, इलेक्शन से कोई भी रोक नहीं सकता। इंशाल्लाह हम इलेक्शन खून रेजी होगी, जो तशद्दुद होगा उसके जिम्मेदार ये होंगे। हाँ जी। बहुत शुक्रिया जी।